फिर बोले अब मैं तो हॉस्पिटल में मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं तो सांप की रस्सी रस्सी का सांप बना दूं। अच्छा हाँ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त हम भिवानी में मौजूद हैं। और भिवानी का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा खेलों की धरती, और राजनीतिक रूप से देखें तो बंसीलाल की धरती माना जाता है, क्योंकि यहां से काफ़ी सारे राजनेता निकले हैं। अगर खेलों की बात करें तो खेलों में भी भिवानी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नंबर 1 अगर हम कहें खेलों के हिसाब से तो नंबर 1 है। लेकिन आजकल दुर्भाग्य की बात है, भ्रष्टाचार में भी भिवानी नंबर 1 पे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, अशोक, वो कह रहे हैं। अशोक से जानेंगे। दरअसल आपको बता दूं, अशोक की कुछ दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है। वो कन्वर्सेशन जो है वो भिवानी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ इनका बताया जा रहा है, और उसमें काफ़ी सारी पैसों की बातें हैं, डिमांड्स हो रही हैं, रस्सी का सांप बनाने की बातें हैं। हमारे चैनल पे भी वो वीडियो हमने पोस्ट किया था, आप बैक में जाके देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। हम अलग से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका दे रहे हैं, आप वहाँ से भी उनको सुन सकते हैं। तो अशोक से आज हमारा मिलना हुआ है। दरअसल काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे कि कैमरे पे लेके उनको ये सारी बातें पूछी जाएं। तो आज अशोक खुद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा माजरा था, कैसे इनकी वो बातचीत हुई, कब का ये मामला है। अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार। अशोक जी, एक रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल आपकी हुई, हमने भी अपने चैनल पे चलाई और भी कई चैनलों पे मैंने देखी, वैसे भी ग्रुप्स में भी वायरल है वो काफ़ी। तो क्या मामला था ये, थोड़ा सा बताएं। मेरा क्या था कि 2023 में एक ताल्लु गांव में झगड़ा हो गया था। हम वहाँ किसी परिचित से मिलने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ अपराधी किस्म के लोग बैठे थे, तो वहाँ झगड़ा हो गया था। और वहाँ पे जो है ना, मेरे एक दांत टूट गया था लड़ाई झगड़े में। तो उसके लिए फिर मेरे को रात को फिर इधर जो सामान्य अस्पताल भिवानी में मेरे को एडमिट करवाया गया। वहाँ से फिर मेरे को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था। अच्छा। फिर वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला था। 5 ट्रीटमेंट चलने के बाद फिर 2 दिन तक जो है ना, जो आईओ था एक नरेश पंगाड़, वो बयान लेने के लिए नहीं आया। फिर मैंने एसपी साहब को मैसेज किए, भिवानी एसपी साहब को, तो फिर उनसे मैंने बात की। फिर उसके बाद में वो बयान लेने के लिए आए थे। चौकी इंचार्ज मुंडाल का फिर मेरे पास फोन आया, उन्होंने भेजा होगा। फिर वो आए थे, आने के उसने जो है मेरे एक दांत टूटा हुआ था, तो 325 धारा लगनी थी, उसने लगाई नहीं। अच्छा। जानबूझ के। तो फिर आईओ ने तो इस करके फिर मैं जो है ना, मैंने उसकी शिकायत करी। मैंने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करी। तो मेरी शिकायत, मेरा मामला चला 2 साल 2025 तक वहाँ चला पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में। अच्छा। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने यहाँ श्रीमान एसपी साहब भिवानी को इधर उन्होंने डायरेक्शन करी या पता नहीं क्या किया। फिर इन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर जी ने मेरा मेडिकल के लिए बोला भी आपका मेडिकल होगा। फिर मेरे को सामान्य अस्पताल भिवानी से एक लेटर आया कि 16 जुलाई 2025 को आपको बुलाया है। अच्छा। भिवानी सामान्य अस्पताल में, और अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं। तो मैं 16 जुलाई को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर गोपाल फोरेंसिक एक्सपर्ट जो थे वो मिले मेरे को, और एक मैडम थी डेंटल की, तो नाम था, पता नहीं क्या नाम था, मेरे को पता नहीं है, वो थे। तो वो डॉक्टर आए नहीं, जो उसमें कमेटी में 4-5 लोग बता रहे थे। फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा भी आपको दोबारा बुलाएंगे। अच्छा। भी आपका मेडिकल के लिए भी आपको एक डेट और देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, बुला लेना। फिर अगले दिन जो है ना, 17 जुलाई को मेरे पास मेरे गांव का एक रमेश है, उसका फ़ोन आया शाम को कि भाई आपको डॉक्टर धीरज है कोई सामान्य अस्पताल भिवानी में, जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं। अच्छा। कि भाई उन्होंने, वो आपको बुला रहे हैं एक बार। फिर मैंने उससे पूछा, मेरे गांव का जो रमेश था उससे, मैं कहा भाई बताओ क्या बात है। तो उसने कहा भाई वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपका कोई मेडिकल है, 2-3 साल से आपका काम अटका हुआ है। मैं कहा भाई मेरे को मदद की जरूरत है नहीं। और मैं कहा भाई मेरा तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार जो मेरा मेडिकल बनता हो, मेरा बना देंगे मेडिकल, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर बोला वो रमेश ने कहा एक बार मिल तो ले, मिलने में क्या जाता है। फिर उसने, रमेश ने उसको, धीरज को मेरा फ़ोन दे दिया, जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं भिवानी में। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोला भाई अशोक जी एक बार आ जाओ मिलने के लिए। अच्छा। फिर मैं हॉस्पिटल में गया मिलने के लिए। तो हॉस्पिटल में गया, फिर उन्होंने कहा भी आप बंसीलाल पार्क आ जाओ। अच्छा। फिर मैं बंसीलाल पार्क गया, तो फिर उन्होंने कहा फिर वापस आप हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर मेरे को थोड़ा शक सा हुआ भी ये कौन लोग हैं भाई, क्यों मेरे को बुला रहे हैं, मैं क्या भाई ज़रूरत है। फिर मैंने वीडियो कॉल करी उनको। तो वीडियो कॉल करी तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर गोपाल से मेरी बात करवाई, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। तो
फिर कहा भी आप आ जाओ। मैं कहा ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। मैं सोचा कोई काम होगा, फिर मैं चला गया तो वहाँ मेरे को धीरज मिला। अच्छा। तो वो जो इमरजेंसी है, वहाँ इमरजेंसी के पास में धीरज मिला। धीरज ने कहा भी आप अपना फ़ोन बंद कर लो। अच्छा। भी आपको मैं डॉक्टर गोपाल के पास लेके जाऊँगा। बात कब की है ये 17 जुलाई की, मतलब 17 जुलाई पिछले साल की, 2025 में। हाँ हाँ जी जी। हाँ। फिर उन्होंने कहा भाई आप अपना फ़ोन बंद कर लो। फिर मेरे को शंका हुई भी क्या बात अभी फ़ोन बंद क्यों करवा रहे हैं। तो फिर मैंने अपना फ़ोन निकाल के भाई उसको मैंने करके फ़्लाइट मोड पे कर दिया। फ़्लाइट मोड पे करके और फिर मैंने थोड़ा सा शंका सी हुई तो मैंने रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके जेब में ऐसे डाल लिया फ़ोन। तो फिर मैं उनके साथ साथ चलता रहा। मतलब आपको ये एहसास हो गया था कि सेटिंग बाजी की कोई बात हाँ होगी। कोई बात है। तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने तो यही था भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बना दो, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो मेरे को लेगा नीचे, नई पीजीआई बनी है, उसमें बेसमेंट है, बेसमेंट में रूम बने हुए हैं वहाँ नीचे। तो वहाँ डॉक्टर गोपाल मिले। तो डॉक्टर गोपाल से धीरज जाते ही कहने लग गया कि भाई ये जी मेरे रमेश है जी मिताथल गाँव का, उसका वहाँ का है, यो उसका जानकार है। और एक सत्य है जी उसका जानकार है, वो मेरे जानकार हैं। ऐसे करके कहने लग गया। बोला जी इसको काफ़ी दिन से मामला उलझा हुआ है। बोला जी आप 325 तो इसके अपने आप लग जाएगी। और बोला जी आप 307 बना सकते हो क्या इसकी। तो डॉक्टर बोले भी 325 कैसे बनेगी। तो उसने कहा जी गिरवे से दांत टूटा हुआ है। फिर बोला जी उस बात ने छोड़ो, आप 307 बना दो ना। बोले जो पैसे खर्च कर देगा। फिर मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की मैं पैसे खर्च कर दूंगा है। मैं तो ऐसी कोई बात भी नहीं कि मैं पैसे खर्च कर दूंगा। फिर मेरे को यूँ था रिकॉर्डिंग मोड तो ऑन है ही, इनकी सारी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। फिर मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो अपने आप बातें करता रहा। फिर बोला मैं तो हॉस्पिटल में मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं तो सांप की रस्सी का सांप बना दूं। अच्छा। हाँ। फिर कहने लग गया। बोले भाई जो भी आप यूँ बताओ भी आप पैसे खर्च करके काम करवाना है क्या आपने। फिर मैं कहा जी मैं तो खर्च कर दूंगा, बताओ क्या खर्च करना है। बोले हम तो हमारे पास कोई सिर पाड़ के आ जाए ना तो भी हम तो उसकी वो बना दें, 307 बना दें। अच्छा। मैं कहा भाई ये तो बड़ा अजीब काम है इनका। तो मैं कहा बिल्कुल ही गदर मच रहा है। फिर मैं कहा चलो रिकॉर्डिंग मोड तो ऑन है ही, बातें टेप हो ही रही हैं। मैं कहा भाई चलो कोई बात नहीं। मैं कहा जी ठीक है जी आप करो जो करना है, आप कर सकते हो, बताओ पैसे मैं खर्च कर दूंगा। मैंने ऐसे बोल दिया। तो वो चीजें होती रही। फिर मैंने अगले दिन मैंने एसीबी में मैंने शिकायत कर दी उनकी। अच्छा। हाँ एसीबी मैंने चंडीगढ़ मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे मैंने वो शिकायत उनकी दर्ज करवाई। फिर एसीबी वालों ने, मैंने कहा जी भिवानी एसीबी में तो क्या पता उनका कोई जानकार हो। मैं कहा जी किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से जांच करवा दो। फिर उन्होंने एसपी साहब इशार को वो किया। फिर उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप इनको टैप करवाओ, पकड़वाओ, इनको पैसे दे दो आप इनको। फिर मैं कहा जी ठीक है। तो ऐसे बातचीतें चलती रही। वो बार बार मेरे को नोटिस देते रहे। फिर वो धीरज ने एक दिन मेरे को बुलाया। फिर मैंने सोचा भी हाँ वो करते होंगे। उन्होंने कहा भाई 2 बोतल दारू की ला के दे। डॉक्टर साहब ने बुलाई है, मंगाई है 1500 रुपए की। अच्छा। हाँ। तो मैं कहा भाई चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके ये मामला चलता रहा ऐसे ही। तो उन्होंने मेरे को नोटिस पे नोटिस देते रहे, टाल मटोल करते रहे इस मामले में पैसे लेने के लिए। फिर मैंने पैसे भाई मैंने उनको दिए नहीं पैसे। मैं सोचता रहा भाई आप चलो छोड़ो यार, मतलब कहीं और हो जाएगा इनका जो भी होना है। भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तो इन्होंने मेरा बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करके सोचता रहा। तो इन्होंने फिर किया नहीं। अब मेरे को पता चला भाई मेरा नहीं किया इन्होंने, मेरा मेडिकल गलत बनाया है। तो फिर मैंने इनको बोला भी मेरा मेडिकल आपने गलत बनाया है। फिर मैंने जो मेरे पास ये ऑडियो क्लिप थी वो मैंने वायरल करी है। ऑडियो क्लिप वायरल है, हमने सुनी है, काफ़ी लोगों ने सुनी है। लेकिन आज है ना एआई का युग है। जब भी किसी नेता की, किसी अफसर की इस तरह ऑडियो वीडियो वायरल होती है तो अक्सर ये मतलब सफाई में उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये एआई वीडियो होगी, जनरेटेड होगी, तोड़ मरोड़ करके बना दी होगी आपने। तो इसके लिए क्या है आपके पास चैलेंज करने के लिए? आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये ओरिजिनल ऑडियो है? ये मेरे पास है ना, अभी कमेटी ने मेरे को बुलाया था तो मैं सीएमओ साहब से मिला था ना। तो सीएमओ साहब को
मैंने बताया जी, मैं कहा जी सर ये ऐसे पैसे मांग रहे हैं और आपके हॉस्पिटल से ये डॉक्टर हैं, ये इन्होंने ऐसे करके ऐसे किया। तो उनके संज्ञान में ले आया मैं मामला। तो CMO साहब ने कमेटी बनाई, तो कमेटी ने मेरे को बुलाया कि भाई आपका क्या मामला है। तो कमेटी CMO साहब ने मेरे को बोला था, भैया आपको 63A और B का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, भाई आपकी IDO है ये। अच्छा। हाँ, 63B का कमेटी में मैंने 63B का सर्टिफिकेट दिया है और साथ में मैंने एस वैल्यू भी उसके निकलवा के दिया है। थोड़ा सा खोल के बताएं इस चीज को आप, क्या है एस वैल्यू और 63B ये क्या होता है, थोड़ा सा जो दर्शक नहीं जानते इतना तो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन वो एडवोकेट साहब से मैंने पूछा, मैं कहा सर ऐसे बात है, ये बोल रहे हैं भाई या मतलब बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, आप 63A और B का सर्टिफिकेट आप बनवा दो, वो बनवा के आप दे दो, और एस वैल्यू निकलती है वो कोई ऑथेंटिक बता रहे डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे करके वो भी मैंने बनवा के उनको कमेटी को मैंने दे दिया है। तो ये है। हाँ, मतलब वो ऑडियो जो है वो ओरिजिनल है, इसका वो सर्टिफिकेट होता है, एस वैल्यू जो है इसका सर्टिफिकेट होता है। और बोले भाई जब आगे जांच चलेगी तो आप ये फ़ोन को अपना संभाल के रखना, भाई ये फ़ोन को फोरेंसिक में जाएगा, भी आपका चेक होगा। तो मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा वो उसमें डिक्लेरेशन होती है भाई 63A और B में कि भाई ये मेरी है और इसका जिम्मेवार मैं हूँ, भाई इसमें कोई भी जो भी कोई काट छाट कुछ ऐसा होगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। अच्छा, अब आप बोल रहे थे कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी गठित हुई है, CMO ने गठित करी है, तो क्या लगता है कितना का आपको न्याय वो दिलवा पाए हैं अब तक, या लगता है मिल पाएगा आपको? नहीं, मेरे को तो अब जैसे कमेटी गठित कर ली, कमेटी ने मेरे को बुलाया, कमेटी ने मेरे को पूछने लगे हाँ भाई बताओ। मैं जी बताना क्या जी, ये बात है, ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वायरल हो रही है वो चीज़ें हैं, इन्होंने पैसे मांगे थे ये थे। तो डॉक्टर गोपाल भी मेरे पास में बैठे थे, वो पास में बैठे बैठे ही मेरे को ऊँची ऊँची आवाज़ में बोलने लगे। अच्छा। बोले भैया आपने हमारी वीडियो बनवा दी, ये वो फलाना दिमका, ऐसे करके बोलने लगे, कुछ बोलने लगे। मैं डॉक्टर मनीष थे वहाँ जो इसके कमेटी के इंचार्ज थे, मैंने उनको कहा मैं सर देखो भाई आपने मेरे को धमकाना है क्या, भाई हम धमकाने के लिए मेरे को इधर बुलाया है क्या, मैं उठ के चले जाता हूँ। वहाँ मतलब आप पे इस तरह का दबाव बन रहा है कि आप मीडिया में भी ना लेके जाएं इस मुद्दे को? रोज फोन आ रहे हैं मेरे पास किसी के कि भैया मीडिया में ना जाए, भैया इसको आप मेरे को प्रलोभन देने की भी कोशिश करी गई, मैं इसको प्रलोभन दे के कुछ उसको दबा लिया जाए। मैंने कहा जी मैं बड़ी मुश्किल से तो मैं 2023 से लेकर 25 तक मैं लड़ा, मैं कंप्लेंट अथॉरिटी ने मुश्किल से डायरेक्शन करके मेरा रीमेडिकल के लिए लिखा है। तो फिर अब मेरा रीमेडिकल आया तो इन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड करी, मैंने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने मेरा मेडिकल एजिटेज छोड़ दिया। मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है भी क्लिनिकली मिसिंग टीथ है, एकदम टूटा हुआ है, इसका पूरा ट्रीटमेंट है उसमें, मेरे UHID नंबर हैं सारे, जो जब तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ है सारे 3-4 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला है तातों का, उसमें सारी चीजें मेंशन है। देखो मैं पर देखना कोई चाह नहीं रहा ना। अच्छा अशोक, अब अशोक आपका अगला कदम क्या होगा, मतलब आप कब तक, जैसे अब तो शायद CMO के दरबार में है ये आपकी पिटीशन जो है, तो आगे क्या करेंगे आप, इसके लिए क्या करना है आप? अब यूँ है सर, देखो मैंने तो CMO साहब को दिया हुआ है, बड़ी उम्मीद है CMO साहब से भी। CMO साहब बता रहे भाई काफ़ी ईमानदार और वो अच्छे इंसान है, तो मैं CMO साहब को दिया था। फिर मैं अभी 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ गया था, तो DG हेल्थ से मैं मिला था, DG सर ने भी जो है ना वहाँ बोला था भाई कोई दिक्कत नहीं, भाई आपके साथ न्याय होगा। मैं कहा ठीक है जी। फिर मैंने जो है उससे पहले भी मैंने श्रीमती आरती राव जी जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी मैंने एक पत्र लिखा था, तो उनको भी एक पत्र दिया। और मैंने ACB में जो मेरा पहले जहाँ भी मामला चल रहा था हिसार में, जो भी मैंने उनको बताया था, तो वहाँ भी मैंने एक पत्र लिख के उनको इसके माध्यम से मैंने बताया है। अच्छा, CMO साहब से आप मिले होंगे, कमेटी बनाई है तो सामने तो बैठते ही होंगे वो, हाँ। तो CMO का रवैया आपको कैसा लगता है? लगता है कि वो आपको न्याय दिलवाना चाहते हैं या फिर मतलब उनकी भी साठगांठ है, बचवाना चाह रहे हो उनको? जैसे देखो फर्स्ट टाइम मैं तो मिला था CMO साहब से, तो CMO साहब ने कहा भी गलत अगर कार्य किया है तो भाई उनको सजा मिलेगी। अच्छा। तो अभी तो उम्मीद यही है भाई CMO साहब अच्छा करें, जो दूध का दूध पानी का पानी जो भी है वो करें, तो हमें काफ़ी मैंने तो चर्चा भी सुनी है भाई CMO साहब भाई ईमानदार आदमी है, तो आस है एक भाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मेरे को ये लग रहा है कि भाई CMO साहब ने भी जो डॉक्टरों का पैनल बनाया है ना, जो जांच कमेटी बनाई है, वो तो जैसे जो डॉक्टर के जिसके खिलाफ मामला है उनके साथ के ही सारे डॉक्टर हैं, तो वो तो लगता नहीं है भाई वो कर पाएंगे कुछ है। चलो CMO साहब तो ईमानदार हैं, लेकिन वो पैनल कहाँ से कैसे कर पाएगा, क्योंकि उनके
साथ हमेशा उठते बैठते हैं जो भी है, तो फिर वो कहाँ से, मेरे को तो लगता नहीं अभी वो कुछ। सीएमओ साहब अगर आपको देख रहे हो तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कैसे ये सोल्व आउट हो सकता है? सीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आप अपने जो है ना अपने लेवल पे आप इसको देखो, और जो गलत हुआ है उसको, सर मेरा मेडिकल गलत हुआ है, मेरे मेडिकल को ठीक करवाया जाए, और जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनको सही करवाया जाए, और जो भी ये दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आप खुद करवाएं सर। और सीएमओ के दरबार से अगर आपको इस तरह से न्याय नहीं मिलता है तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा, फिर क्या करेंगे आप? अभी तो देखते हैं सर, सीएमओ साहब से उम्मीद है भाई मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो देखो ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं भाई, सीएम साहब का भी है भाई, पीएम साहब भी है तक भी हैं आजकल, तो पीएम विंडो भी दे सकते हैं हम, सीएम विंडो भी दे सकते हैं भाई, डायरेक्टर जनरल भी है हमारे, डीजी साहब भी हैं जी, और चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं स्वास्थ्य मंत्री के। हाँ जी, हाँ जी। तो अब लास्ट हियरिंग जो है आपकी कब हुई थी, लास्ट सुनवाई इस मामले में आपकी कब बुलाया था? मेरे को डेट एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मेरे को 2 बार बुला लिया है। तो मैं दूसरी बार गया था तो डॉक्टर वहाँ मिले नहीं, बोले मैं आधा घंटा वेट करके आ गया था, बोले भाई आए नहीं था, फिर मैं अपनी हाजिरी लगा के आ गया था। अब मेरे को तीसरी डेट दी है अभी इसी जांच के लिए भी, मैं 27 तारीख को मेरे को बुलाया है। अच्छा। लेकिन मेरे को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई क्या जांच कर रहे हैं भाई, मैंने ऑडियो दे दी भाई आप ऑडियो की जांच कर लो, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे मेडिकल के थे वो मेरी फर्स्ट हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट देख लिए थे, मैंने कहा जिनकी कॉपी आप लेना चाहो तो मैं इनकी कॉपी भी दे दूं। फिर मेरे को 2 बार मेरे को बुला लिया, अब तीसरी बार फिर बुला रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं क्या मेरी क्या जांच कर रहे हैं। और कोई अंत में आप कोई खास बात, कोई खास संदेश देना चाहें मेडिकल को, या सीएम साहब अगर आपको देख रहे हो, क्योंकि सीएम भी बड़े सख्त नज़र आते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, अक्सर वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? नायब सैनी अक्सर बोलते हैं कि हम तुरंत सुनवाई करते हैं आम आदमी की, मतलब जो भी सुनने को मिलती है शिकायत उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। हाँ। तो क्या कहेंगे सीएम साहब? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ भाई, सीएम साहब तो इतने ईमानदार नेक दिल इंसान है भाई, वो हमेशा न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, तो वो काफ़ी, मैंने तो पहले भी कई बार जैसे पटवारियों का मामला तो तुरंत पटवारियों को सस्पेंड कर दिया था, तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया था, तो जो भ्रष्टाचार उनको जहाँ जहाँ मिलता है तो कार्रवाई करते हैं तुरंत। तो मेरे को भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मेरी ये आवाज़ वहाँ सीएम साहब तक पहुँचेगी तो वो भी तुरंत कार्रवाई जो है ना करेंगे, इसको संज्ञान में लेके भाई गलत हुआ है मेरे साथ तो मेरी गलत के ऊपर मेरा ठीक भी करवाएंगे, और जो दोषी व्यक्ति इनके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल अशोक का पक्ष हमने सुना है, मिठाथल गांव के रहने वाले हैं, और इनके साथ क्या कुछ हुआ है, कितना इसमें सच्चाई है वो तो खैर परमात्मा जाने, लेकिन फिलहाल हमने एक पक्ष सुना है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिनका नाम, जिन पर उंगली ये उठा रहे हैं अशोक, उनसे भी हमारी बात करने की कोशिश रहेगी, वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप है वो गलत लग रहा है या अशोक की इन बातों में सच्चाई नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो वो भी कैमरे पे आके बोल सकते हैं। उनके लिए भी हमारा कैमरा है वो तैयार है, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों की बात दुनिया तक पहुंचाना है। कहीं ना कहीं अगर इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।